सप्तसती न्यास। तदनंतर सप्तसती के विनियोग, न्यास और ध्यान करने चाहिए। न्यास की प्रणाली पूर्ववत है। विनियोग इस प्रकार है: प्रथम, मध्यम और उत्तर चरित्रों के क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र ऋषि है। श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवता है। गायत्री ऊष्निक और अनुष्टुप छंद है। नंदा शाकंभरी तथा भीमा शक्ति है। रक्त दंतिका दुर्गा और भामरी बीज है। अग्नि, वायु और सूर्य तत्व है। ऋक यजु है और साम वेद ध्यान है। सकल कामनाओं की सिद्धि के हेतु श्री महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती देवता की प्रीति के लिए प्रथम, मध्यम, उत्तर चरित्र के जप में इनका विनियोग किया जाता है। तुम खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परिध ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। इतना कहकर दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियों से दोनों अंगूठों का स्पर्श करें। देवी, तुम शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड्ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। दोनों हाथों के अंगूठों से दोनों तर्जनी उंगलियों का स्पर्श करें। चंडी के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। अंगूठों से मध्यमा उंगलियों का स्पर्श करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर रूप एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अनामिका उंगलियों का स्पर्श करें। अंबिके, आप कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हो, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। कनिष्ठिका उंगलियों का स्पर्श करें। सर्व स्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो। तुम्हें नमस्कार है। हथेलियों और उनके पृष्ठ भागों का स्पर्श करें। तुम खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा, दाहिने हाथ की पांचों उंगलियों से हृदय का स्पर्श करें। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। इतना कहकर सिर का स्पर्श करें। चंडी के पूर्व, पश्चिम इतना कहकर शिखा का स्पर्श करें। आपके जो परम सुंदर रूप दाहिने हाथ की उंगलियों से बाएं कंधे का और बाएं हाथ की उंगलियों से दाहिने कंधे का साथ ही स्पर्श करें। खड्ग, शूल और गदा कहकर दाहिने हाथ की उंगलियों के अग्र भाग से दोनों नेत्रों और ललाट के मध्य भाग का स्पर्श करें। सर्व स्वरूपा सर्वेश्वरी कहकर दाहिने हाथ को सिर के ऊपर से बाईं ओर से पीछे की ओर ले जाकर दाहिने ओर से आगे की ओर ले आए और तर्जनी तथा मध्यमा उंगलियों से बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजाएं। ध्यान में तीन नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती है। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथ में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्नि में है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती है। इनके बाद प्रथम चरित्र का विनियोग और ध्यान करके मार्कंडेय जी बोले, से सप्तसती का पाठ आरंभ करें। प्रत्येक चरित्र का विनियोग तथा प्रत्येक अध्याय के आरंभ में ध्यान भी दे दिया गया है। पाठ प्रेम पूर्वक भगवती का ध्यान करते हुए करें। उत्तम स्वर, अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण, पदों का विभाग, मीठा स्वर, धीरे धीरे बोलना, ये सब पाठकों के गुण हैं। जो पाठ करते समय राग पूर्वक गाता, उच्चारण में जल्दबाजी करता है, सिर हिलाता, अपने हाथ से लिखी हुई पुस्तक पर पाठ करता और अधूरा ही पाठ करता है, वह पाठ करने वालों में अधम माना गया है। जब तक अध्याय की पूर्ति ना हो तब तक बीच में पाठ बंद ना करें। यदि प्रमादवश अध्याय के बीच में पाठ का विराम हो जाए तो पुनः प्रति बार पूरे अध्याय का पाठ करें। अज्ञानवश पुस्तक हाथ में लेकर पाठ करने का फल आधा ही होता है। स्तोत्र का पाठ मानसिक नहीं, वाचिक होना चाहिए। वाणी से उसका स्पष्ट उच्चारण ही उत्तम माना गया है। बहुत जोर जोर से बोलना तथा पाठ में उतावली करना वर्जित है। यत्न पूर्वक शुद्ध एवं स्थिर चित्त से
पाठ करना चाहिए। अपने हाथ से लिखे हुए अथवा ब्रह्मोत्तर पुस्तक के लिखे हुए स्तोत्र का पाठ ना करें। अध्याय समाप्त होने पर इति वद अध्याय तथा समाप्त शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए।